उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करके। कुर्सी 3 शर्ता उनकी आंखों के सामने करूंगा। राजा साहब की आंखें क्या आगे? आप रानी साहब को बता दें, आप दोनों संभोग कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फिल्में समाज का आईना होती हैं, क्योंकि जो कहानी हम फिल्मों में देखते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास की घटनाओं से ही प्रेरित होती हैं। और ये बात आप भी जानते हो कि हर कहानी में हमारे लिए एक मैसेज छिपा होता है। दोस्तों, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से उस मैसेज को बताने का प्रयास करूंगा कि जिस फिल्म को देखकर आप अपना मनोरंजन कर रहे हो, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहती है। दोस्तों, आज मैं 2010 में रिलीज हुई फिल्म मिर्च की उस कहानी के बारे में बताऊंगा, जिससे आप यकीन कर पाएंगे कि करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक विनय शुक्ला ने 4 कहानियों के द्वारा अलग अलग कालखंड में स्त्री के त्रिया चरित्र को दिखाया है। दोस्तों, फिल्म बहुत मज़ेदार है और आपको हर कहानी में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, आपको अकेले ही देखनी है, क्योंकि फ़िल्म की चारों कहानी में एडल्ट कंटेंट है। इसलिए इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी ए सर्टिफिकेट दिया है। दोस्तों, इस फिल्म में 4 कहानी हैं, पर मैं आपको उनमें से दूसरी कहानी, जो कि राजा रानियों के युग की है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म में दिखाया है कि एक 70 साल का बूढ़ा राजा है, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत जवान रानी है। मुर्दा भी जाग जावे तो फिर राजा सा क्यों नहीं जागते? मैं कहीं जाऊं। राजा अधिकतर समय अपने राजपाट को संभालने में और शतरंज खेलने में बिताता था। बाकी समय में अपनी पालतू बिल्ली को खिलाने में देता, और उस बिल्ली को राजा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता। अकेले में मुझे डर लगता है भूत प्रेत आ जाए। रानी पर राजा ध्यान ही नहीं देता था, और बढ़ती उम्र के कारण वो रानी को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाता था, जिसकी रानी को लालसा थी। इस क्या हुआ? कारण रानी मन ही मन राजा के वफादार जवान सेवक को मनाने का प्रयास करती है, पर राजा के डर से चंद्रेश बहुत घबराता है। और रानी की एक उम्र दराज दासी है, जो रानी के सबसे करीब है और बहुत अनुभवी है। रानी अपने दिल की बात दासी को बताती है और उसको इशारों ही इशारों में मदद करने का बोलती है। दासी समझ जाती है कि रानी को क्या चाहिए। डूबने की इतनी इच्छा है तो पानी में क्यों डूबते हो? प्रेम के दरिया में डूबो, गोता ही खाता रोला। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो केसर भाई? मैंने राजा साहब का नमक खाया है। तो अब वहाँ की मिर्च भी खा देख लो। आप रानी साहब का संदेशा लाई हो, उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करके। कुर्सी 3 शर्ता पहली तो ये कि उन्हें राजा साहब की आंखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा। और दूसरी शर्त? वो तो करम फूटा पहली शर्त हो जाने के बाद बताएगा। शर्त सुनने के बाद रानी बहुत ही चालाकी से, राजा साहब जब रानी के भाई के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं, उनके कक्ष में अपनी दासी के साथ आती है और राजा जी के पास बैठकर बिल्ली को कुछ खिलाती है, जिसे खाकर बिल्ली अचानक एक तरफ कूदकर जमीन पर गिर जाती है और अचेत हो जाती है। राजा को लगता है रानी ने बिल्ली को मार दिया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, और तभी दासी जल्दी से उस बिल्ली को उठाकर ले जाती है। उसके बाद राजा और रानी की बहस होती है, जिसके बाद रानी वहां से चली जाती है। चंद्रेश ये सब वहीं खड़ा देख रहा था, और अगले सीन में दासी को रानी के कक्ष में उसी बिल्ली के साथ दिखाया जाता है, जिसे देखकर पता चलता है कि बिल्ली को मारा नहीं था, उसे बेहोश किया था। अब दासी चंद्रेश की दूसरी शर्त रानी को बताती है, मैं
मगर उसने दूसरी शर्त क्या बताई? वो गधेड़ियो बोलियो। ये तो हम दोनों के बीच खेल हो रहा है। तू समझी कि नहीं? वो चाहता है कि मैं राजसा का दांत तोड़कर उसे भेजूं। काहे? राजा जी के दांत को निकालने का बोलना चाहता है। मुंह खोलो। बाप रे, आपका ये दांत तो बिल्कुल सड़ गया है। हाँ? इसे तुरंत निकलवा, नहीं तो आसपास के दांत भी सड़ जाएंगे। मन का चोटता है। अरे राजा जी का मन तो नहीं कचोटा ना, जब इस अधेड़ उम्र में थाकी जैसी कच्ची उम्र की छोरी को ब्याह कर लाया। हाँ? इस तरह दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। और तीसरी शर्त? देखो केसर भाई, मैं राजा शाह की पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा उनकी आंखों के सामने करूंगा। राजा साहब की आंखें क्या आगे? आप रानी साहब को बता देना, ये मेरी तीसरी शर्त है। अभी की सोच विचार में पड़ गया लावणी भाई साहब। ये शरत तो इंद्र देवता भी जमीन पर आ जाए ना तो भी पूरी को न कर सके। ऐसी बात सोची भी तो कहीं सोची। राजा जी की आंखों के सामने रासलीला। कोई कहानी सुना? हाँ? कहीं? मेरी नानी सा कहती थी कि जब मन दुविधा में हो कहानी सुननी चाहिए। कहानियों में ज्ञान का भंडार छिपा होता है। कहानी सुनकर और बहुत सोचने पर रानी को एक तरकीब सूझती है। वो दासी को अपनी पूरी योजना बताती है और चंद्रेश के पास संदेश भेजती है कि वो शर्त पूरी करेगी, पर उसको उसमें सहयोग करना होगा। चंद्रेश भी रानी की बात मान जाता है। अब एक रात रानी राजा जी के साथ बाग में टहल रही होती है। उस समय चंद्रेश भी उनके साथ था। तभी रानी बाग में लगे एक बड़े वृक्ष के फल को खाने का बोलती है और चंद्रेश को पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का बोलती है और राजा जी के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब चंद्रेश पेड़ पर चढ़ता है और ऊपर चढ़कर अचानक चीखता है और बोलता है, अरे क्या हुआ? कैसे बोलूं हुकुम, मुझे तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? जो काम चार दीवारी के अंदर होना चाहिए वो आप दोनों यहाँ खुले में। पहली मत बुझाओ, बोलो। आप दोनों एक दूसरे के साथ नीचे उतरो। और रंगीन पूछे इससे कि इसने क्या देखा। हाँ? हुकुम, आप दोनों संभोग कर रहे थे। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। हम दोनों अपनी अपनी जगह से हिले भी नहीं और ये अपनी गंदी कल्पना में पता नहीं मुझे कैसे कैसे देखते रहे। आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं ना? हाँ? आप चढ़ के देखिए कि इसे वो कैसे दिखाई दिया जो कभी हुआ ही नहीं। जब तक राजा नीचे उतरता है तब तक दोनों अपना काम कर चुके थे। राजा नीचे उतरकर गुस्से में तलवार निकालता है। अरे रंगीले, रात कैसे काटूं अकेले, मेरे रंगीले। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? मैं क्या अंधा हूँ? आप दोनों राजा साहब, आपकी आंखें आपको धोखा। निर्लज। नीचे उतरिए, आप तुरंत नीचे उतरिए। मैं नीचे उतरता हूँ। नीचे। ऐसा झूठा आरोप लगाने से पहले जिसे करना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी पाप है। आप बेझिझक मेरे सीने में ये खंजर उतार दें। सुहाग की रात से लेकर आज तक आपने मुझे कुछ दिया नहीं, और आज दिए भी तो वैश्य और निर्लज जैसे बोलो कि अनमोल गहने जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो। बात काटने की क्षमा हुकुम, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो होना हो इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का वास है या फिर किसी तांत्रिक की आत्मा का।
ये संभव है। हमारे पूर्वज ने एक तांत्रिक को यहाँ आसरा दिया था और उसने यहीं समाधि ली थी। ये संभव है। ये कैसे जिंदा होगी? ये भी तांत्रिक की आत्मा का खेल है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितनी कठिन शर्त चंद्रेश ने रखी थी और इसे कर पाना कितना मुश्किल था। और यही बात दासी और रानी के मन में भी आई थी, पर रानी के मन में चंद्रेश को पाने की प्रबल लालसा थी, इसलिए उसने शर्त को पूरी कैसे करना है इस बारे में सोचा। उसने गहन मंथन किया, सोचती रही और आखिर उसे उपाय मिल ही गया। तो दोस्तों इस मूवी में आपने देखा कि कैसे रानी ने असंभव दिखने वाले काम को अपनी बुद्धिमत्ता से संभव कर दिखाया और अपनी अभिलाषा को पूरा किया, क्योंकि रानी के अंदर पाने की लालसा थी, तीव्र इच्छा थी और उसे प्राप्त करने के लिए उसने अपने बुद्धि विवेक का पूर्ण उपयोग किया। अगर वो भी शर्त सुनकर बिना प्रयास करे हार मान लेती तो उसकी लालसा कभी पूरी ना हो पाती। इसलिए आपको भी अपने लक्ष्य के लिए ऐसे ही बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए प्रयास करना होगा, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। दोस्तों इस फिल्म में जो समझने वाली बात है वो यह है कि इंसान अगर ठान ले तो हर परिस्थिति में रास्ता निकल सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान ने आपको वो दिमाग दिया है कि जिससे आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। दोस्तों इस मूवी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और YouTube पर यह मूवी फ्री में उपलब्ध है, आप लिंक पर क्लिक कर देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और किसी मूवी से अच्छी सीख के साथ ऐसे ही कंटेंट बनाऊंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।